वेलकम साथियों, इंग्लिश टेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, ये कहानी है बेस्ट फ्रेंड यानी प्रिय मित्र यानी अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, उसी पे आधारित ये कहानी है। इस कहानी को मैं वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और इसमें जितने भी प्रकार के वर्ड मीनिंग या सेंटेंस दिया गया है मैं उसको आपको अलग से लिख के बता दूंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देखा भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है बेस्ट फ्रेंड यानी प्रिय मित्र या फिर जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं। ठीक, इसी को मैं अब ट्रांसलेट करूंगा। इन द किंगडम ऑफ पाटलिपुरा यानी पाटलिपुरा क्या है, एक कोई जगह है। ठीक है, उसके राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, पाटलिपुरा के राज्य में यहाँ पे लगा है, इन लगा है। इन मतलब क्या होता है, में। और किंगडम किंगडम मतलब होता है साम्राज्य या फिर राज्य। ऑफ मतलब होता है का या फिर की। अब पाटलिपुरा क्या एक जगह का नाम है, यानी पाटलिपुरा के साम्राज्य में वाज था ए रॉयल एलिफेंट। रॉयल का मतलब होता है राजशाही, एलिफेंट का अर्थ तो जानते ही है क्या होता है, हाथी। ठीक है, एक राजशाही हाथी था। इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, पाटलिपुरा राज्य में एक राजशाही हाथी था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। द किंग एंड द किंगडम यानी राजा और साम्राज्य, जो उसका राज्य है और राजा। ठीक है, लुक्ड अपॉन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लुक्ड अपॉन का मतलब होता है देखा जाता था या फिर देखता था। ठीक है, क्या देखता था, एलिफेंट हाथी को देखता था किस रूप में, एज ए नेशनल सिंबल यानी राष्ट्र प्रतीक के रूप में हाथी को देखता था। बात समझ में आया। लुक अपॉन मतलब क्या, देखना होता है। ठीक है, ये नेशनल सिंबल मतलब क्या था, राष्ट्र प्रतीक। ठीक है, जैसे कि आप बताइए कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है, आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, द एलिफेंट वाज वेल टेकन केयर ऑफ, इसको भी याद रखिएगा। ये क्या एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अच्छी से देखभाल करना। इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तरीके से देखभाल करना का क्या होता है, वेल टेकन केयर ऑफ। ठीक है, द एलिफेंट यानी हाथी को, वाज मतलब क्या था, क्या अच्छी तरह से देखभाल किया करता था, ऐसे देखभाल करता था। बस समझ भाई, आगे बढ़ते हैं। ईच डे प्रत्येक दिन, द सर्वेंट्स यानी नौकरों, जो हाथी का जो देखभाल करने वाला जो नौकर था, ठीक, उनकी बात यहाँ किया जा रहा है। द सर्वेंट बाउथ डिलीशियस फूड फॉर द एलिफेंट। अब यहाँ पे समझिएगा, सर्वेंट्स तो जानते करते हैं, सर्वेंट मतलब नौकर, तो यहाँ पे क्या एस लग गया, यानी क्या हो जाएगा, नौकरों। बाउथ BROUGH, बाउथ, बाउथ मतलब क्या था, लाया। ब्रिंग का ये क्या है, सेकेंड फॉर्म में ब्राउथ। ठीक है, नौकरों ने लाया, क्या लाया, डेलिशियस यानी प्रत्येक दिन क्या आता था, नौकर लाते थे क्या, डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, फूड मतलब होता है भोजन, स्वादिष्ट फूड फॉर द एलिफेंट यानी हाथी के लिए स्वादिष्ट फूड नौकर क्या करते थे, लेके आते थे। वो भी क्या, हर दिन, प्रत्येक प्रत्येक दिन। कोई दिक्कत समझने में, कमेंट में बताइएगा। अगर दिक्कत नहीं है तो यस लिखिए, अगर दिक्कत है तो आप जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं आपको सावधान करने का अगले वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही वाज टेकन टू रिवर, वह जो उसको देखभाल करता था उसके लिए यहाँ पे वह का प्रयोग है। ठीक है, वह वाज टेकन मतलब ले जाया करता था, टू द रिवर यानी नदी। वह क्या करता था, नदी ले जाया करता था। फॉर ए नाइस बाथ, फॉर मतलब होता है के लिए, ए नाइस बाथ मतलब होता है अच्छी तरह से स्नान के लिए। ठीक है, नाइस बात का मतलब क्या हो गया, अच्छी तरह से स्नान के लिए मतलब नहाने के लिए हाथी को नदी ले जाता था। अब देखिए यहाँ पे आगे, पीपुल वर्शिप यानी पीपुल मतलब लोग, वर्शिप पूजा करते थे। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, यहाँ पे क्या ईडी लगा है, ये क्या हो गया, वर्शिप का सेकंड फॉर्म है, वर्शिप्ड। ठीक है, लोग क्या करते थे, पूजा करते थे, हिम उनका, किसका, हाथी का, एज ए दैत्या, दैत्या मतलब क्या था, देवता। ठीक है, देवता के जैसे उसे पूजा करते थे, देवता के रूप में उसे पूजा करते थे। दे बिलीव, उन लोगों का या फिर उनके या फिर वे लोगों का, बिलीव विश्वास था, BELIVE, बिलीव मतलब होता है विश्वास होना। ठीक है, बिलीव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म में बिलीव्ड मतलब विश्वास था,
दैट का अर्थ यहाँ पे है कि। उन लोगों का विश्वास था कि देयर डे, उनका दिन, वुड बी, होगा, हैप्पी, खुश। ठीक है, उनका दिन क्या होगा, अच्छा होगा। यहाँ पे खुश के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे अच्छा के लिए यूज होगा। ठीक है, यूज हुआ गया हैप्पी का। ठीक है, उसका दिन अच्छा होगा इफ़, यदि, दे हैपन टू सी, ठीक है, किसी तरह देख लेगा, द एलिफेंट यानी हाथी को। अब देखिए यहाँ पे हैपन टू को यहाँ पे यूज किया गया ना, हैपन टू को मतलब देखिए आपको किसी भी चीज़ को किसी तरह हम लोग कुछ कर पाते हैं ना, उसके लिए बोलते हैं हैपन टू का यूज करते हैं। ठीक है, आई हैपन टू वन वीडियोस टू वायरल। ठीक है, अगर किसी तरह एक वीडियो वायरल हो जाता है तो उसके लिए भी क्या हैपन टू का यूज करेंगे। यानी अगर किसी तरह को अगर काम होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैपन टू का यूज करेंगे। ठीक है, वे लोग यानी वे लोगों के क्या, यदि वे लोग अगर किसी तरह देख लेते, यहाँ पे हैपन टू मतलब क्या, किसी तरह अगर देख लेते हाथी को, ठीक है, तो उसका मानना क्या था कि उसका जो दिन होगा वो क्या होगा, अच्छा जाएगा, अच्छा गुजरेगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार, ए स्ट्रेट पप्पी यानी एक, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट पप्पी मतलब जो रोड में जो भटकते रहता है कुत्ता, उसके लिए यहाँ पे स्ट्रेट पप्पी यानी आवारा कुत्ता के लिए यहाँ बात किया गया। ठीक है, वंस, एक बार, ए स्ट्रेट पप्पी यानी एक आवारा पप्पी, पप्पी यहाँ पे कुत्ता के लिए बोध किया गया। ठीक है, हैपन टू सिंक, अब यह देखिए यहाँ भी हैपन टू का प्रयोग किया गया। ठीक है, सिंक मतलब होता है घुसना। ठीक है, भटकते भटकते क्या, किसी के झोपड़े में घुस गया कुत्ता, किसी के घर में कुत्ता घुस गया, कहीं कुछ कुत्ता घुस गया। ठीक है, उसके लिए भी सिंक का यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैपन टू सुख यानी किसी तरह क्या हुआ घुस गया, किसके थीम घुस गया, इनटू द एलिफेंट शेड। एक दिन क्या हुआ, कुत्ता भटकते भटकते यानी हाथी के जो झोपड़ा था, मतलब हाथी का जो घर था, उसमें क्या हुआ, घुस गया। ठीक, आगे बढ़े। द रॉयल एलिफेंट यानी जो राजशाही हाथी था, रॉयल एलिफेंट मतलब राजशाही हाथी, ट्रीट मतलब क्या था, व्यवहार किया। ठीक है, पप्पी, द पप्पी। ठीक है, द रॉयल एलिफेंट ट्रीट द पप्पी यानी रॉयल एलिफेंट ने क्या व्यवहार किया पप्पी के साथ, विथ अफेक्शन यानी प्यार के साथ। जैसे कि अगर कोई कुत्ता वगैरह अगर घुस गया तो वो मतलब जो कुत्ता उसके पास घुस गया उसके साथ मतलब उसके शेड में, तो हाथी क्या करता, उसके साथ प्यार के साथ व्यवहार किया। ठीक है, ये नहीं कि उसको भगाया, ऐसा नहीं किया, उसके साथ प्यार के साथ ट्रीट किया। ही गेव, उन्होंने दिया, गिव मतलब होता है देना, GIVE, गिव। गिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है गिव, गिव मतलब क्या, दिया, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, GIVEN, गिवेन, याद रखिएगा। ठीक है, उन्होंने दिया, क्या दिया, अ शेयर ऑफ रॉयल मील। रॉयल मील मतलब राजशाही भोजन, मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है। ठीक है, रॉयल मतलब हो गया राजशाही, ऑफ शेयर ए, देखिए ही गेव्स ए रॉयल ए शेयर मतलब जो अपना जो उसका जो राजशाही भोजन था उसको क्या किया, शेयर किया या फिर साझा किया। ही, वह, प्ले विथ द पप्पी, वह खेला, प्ले का सेकेंड फॉर्म है प्लेड, मतलब क्या था, वह खेला, विथ द पप्पी यानी पप्पी के साथ। बोथ द रॉयल एलिफेंट एंड द पप्पी डॉग, देखिए पप्पी डॉग की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों रॉयल हाथी यानी राजशाही हाथी और पप्पी कुत्ता, ठीक है, राजशाही और पप्पी कुत्ता दोनों हैड ए नाइस टाइम टुगेदर। हैड ए नाइस टाइम मतलब क्या, एक समय मतलब अच्छा समय क्या हुआ, बिताया। टुगेदर मतलब होता है साथ। हैड ए नाइस टाइम का मतलब होता है अच्छा समय बिताया, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा समय बिताया मतलब साथ में। फ्रॉम देन ऑन, तब से, या फिर फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से या फिर उस दिन से, उस दिन से नहीं तब से के लिए यूज करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन मतलब तब से, डेली द पप्पी डेवलप्ड ए हैबिट यानी रोजाना पप्पी को क्या, डेवलप ए हैबिट मतलब होता है क्या, किसी चीज़ का आदत हो जाना। ठीक है, किस चीज़ का आदत हो गया, ऑफ सिंकिंग यानी घुसने का, इनटू द रॉयल एलिफेंट शेड। ठीक है, डेवलप हैबिट मतलब क्या हो गया, आदत होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आदत हो गया, किस चीज़ का आदत हो गया, कुत्ते को घुसने का। ठीक है, सिंक के मतलब क्या, घुसने का, कहाँ पे घुसने का, द रॉयल एलिफेंट शेड यानी जो राजशाही हाथी था उसमें घुसने का उसको आदत हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया, अब आगे बढ़े। अब देखो आगे क्या दिया है, द रॉयल एलिफेंट एंड द पप्पी यानी राजशाही हाथी और
पप्पी यानी जो कुत्ता है वो, ठीक है, सुन जल्दी ही, बिकेम हो गया, वो सम फ्रेंड मतलब होता है बहुत घनिष्ठ मित्र यानी बहुत प्रिय मित्र, ठीक है, या फिर अच्छा दोस्त बन गया, ठीक है। बिकम मतलब क्या था, होना बनना, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं बिकम। बिकम का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म में बिकम मतलब क्या था, बन गया क्या, एक अच्छा दोस्त, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये रहा रॉयल हाथी और ये रहा पप्पी डॉग, ठीक है, और ये रहा फुटबॉल। आगे बढ़े, देखते हैं आगे। एक फिगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा रॉयल यानी राजशाही भोजन, रॉयल मिल, ये रहा रॉयल हाथी और ये रहा पप्पी डॉग यानी स्ट्रीट डॉग। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, अ विलेज बॉय यानी एक गांव का लड़का। ये विलेज बॉय मतलब क्या हो गया, एक गांव का लड़का। साव देखा, सी मतलब होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म है साव, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा SEEN सिन, सी साव सिन, याद रखिएगा, ठीक है। एक गांव के लड़का ने देखा, किसको देखा, पप्पी डॉग, पप्पी डॉग को देखा, और एंड का मतलब होता है और, ठीक है। वाज एट्रैक्ट मतलब आकर्षित हुआ, एट्रैक्ट मतलब क्या था, आकर्षित होना, ठीक है। एट्रैक्ट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है एट्रैक्ट मतलब हो गया आकर्षित हो गया, बाय हिज एक्टिविटी यानी उसका जो गतिविधि था, यानी उसका जो उछल कूद कर रहा था या फिर उसका जो हरकत था, ठीक है, उस हरकत से क्या हुआ, आकर्षित हो गया, ठीक है। एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, मतलब उसका हरकत या फिर उसका एक्टिविटी जो भी है, यानी उसका जो क्रियाविधि है उससे क्या हुआ, आकर्षित हो गया। सो इसलिए ही टुक उन्होंने क्या किया, लिया द डॉग यानी कुत्ते को, TAKE टेक मतलब होता है लेना, और टुक मतलब क्या हो गया, लिया। अब यहाँ पे देखिए TWK टुक बैक, टुक बैक मतलब होता है वापस लेना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टेक बैक मतलब वापस लिया, यहाँ पे टुक बैक मतलब वापस लिया, टुक मतलब क्या था लेना, और टुक बैक हो गया तो मतलब वापस लिया, इसको भी इस तरह यूज कीजिएगा, ठीक है। देखिए ही टुक उन्होंने लिया कुत्ते को, टू हिज होम और कहाँ ले गया, अपने घर, यानी वह अपने घर कुत्ते को ले गया, ठीक है। एंड स्टार्टेड टू रेयर हिम और क्या किया, पालन पोषण करने लगा, रेयर मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, देखभाल करना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेयर REAR रेयर का यूज करते हैं, ठीक है। और उसका क्या क्या पालन पोषण करने लगा। चलिए नेक्स्ट पारा हम देखते हैं, द रॉयल एलिफेंट राजशाही हाथी एगरली एवेटेड मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना, ठीक है। किसी के लिए आप आंखों बिछा के रखते हैं, मतलब कि वो आएगा उससे भेंट करेंगे, ठीक है, उसी लिए मतलब उसी तरह क्या हुआ, यानी हाथी जो था वो हाथी भी क्या कुत्ते का उत्सुकता से इंतजार करने लगा, बेसब्री से इंतजार करने लगा, ठीक है। बेसब्री से इंतजार करना या फिर उत्सुकता से इंतजार करना, दोनों कह सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बोथ आर इक्वल लैंग्वेज, ठीक है। यानी हाथी क्या किया, उत्सुकता से इंतजार किया। द अराइवल ऑफ पप्पी यानी पप्पी को आने का, यानी पप्पी के आने का, यानी कुत्ता जो था उसके कुत्ते के, ऑफ मतलब क्या था के या फिर काके की, ठीक है। पप्पी के आने का, एवर मतलब होता आना, यानी कुत्ते का आने का इंतजार किया। टू ही सेड यानी अपने जो उसका छावनी है जहाँ पे वो रहता है उसमें, ठीक है। अब देखिए डे पास बाय यानी दिन बीते, डे पास का मतलब क्या था, समय बीते, दिन बीते, ठीक है, समय निकलता गया, समय निकला। देयर वॉज नो साइन ऑफ डॉग, नो साइन ऑफ यहाँ पे क्या फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। नो साइन का मतलब होता है कोई निशान नहीं, कोई पता नहीं, ठीक है, कब आएगा नहीं आएगा, मतलब कोई उम्मीद नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नो साइन ऑफ का यूज करते हैं, इसको अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है। देयर वाज नो साइन ऑफ डॉग यानी देयर वाज नहीं था, ठीक है, कोई उम्मीद कुत्ते का, ठीक है, कुत्ते का कोई उम्मीद नहीं था या फिर कोई निशान नहीं था, ठीक है। द एलिफेंट स्टार्ट टू अवॉइड ईटिंग प्रॉपरली यानी हाथी ने क्या था, स्टार्ट टू अवॉइड, ठीक है, इग्नोर करने लगा खाने का, ठीक है, अच्छी तरह से, यानी अच्छी तरह से भोजन क्या करने लगा, नहीं खाने लगा, ठीक है। यानी हाथी ने क्या किया, भोजन को अच्छी तरह से खाना इनकार करने लगा। और एंड मतलब होता है और, सुन जल्दी ही, बिकेम सिक बीमार हो गया, ठीक है। बिकम BECOM बिकम मतलब होता है होना, बिकेम मतलब हो गया,
सिक मतलब बीमार। द किंग वॉज वेरी वॉरिड, यानी राजा वाज मतलब क्या था, बहुत चिंतित, राजा बहुत चिंतित था। अबाउट मतलब होता है के बारे में, एलिफेंट हेल्थ यानी हाथी का स्वास्थ्य, ठीक है। द एलिफेंट हेल्थ मतलब हाथी के स्वास्थ्य को लेकर राजा बहुत चिंतित था। यहाँ पे WORR वोरी मतलब होता है चिंतित ना, यहाँ पे वोरी का क्या सेकंड फॉर्म है वोरिड मतलब चिंतित, ठीक है। ही सेंट उन्होंने भेजा, फॉर द रॉयल वेनेटरी डॉक्टर। देखिए वेनेटरी मतलब होता है पशु का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं वेनेटरी डॉक्टर, ठीक है। यानी जो पशुओं का जो देखभाल करता है, इलाज करता है, उसको बोलते हैं वेनेटरी डॉक्टर, ठीक है। यानी राजशाही पशु चिकित्सक को भेजा। एंड आस्क्ड हिम और उससे पूछा, टू ट्रीट द एलिफेंट हाथी का इलाज करने के लिए, हाथी का इलाज करने के लिए कहा, ठीक है। द वेनेटरी डॉक्टर यानी जो पशु चिकित्सक ट्राई ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, यानी सभी प्रकार के मेडिसिनों का ट्राई किया, मतलब उसके ऊपर अप्लाई किया, जैसे कि मतलब बहुत तरह के प्रकार का मतलब मेडिसिन उसको दिया, ठीक है। विथ द एलिफेंट यानी हाथी को, यानी हाथी के ऊपर यानी हाथी के साथ, मतलब हाथी को क्या किया, बहुत सारे प्रकार के मेडिसिन दिया। कौन दिया, पशु चिकित्सक ने। बट लेकिन हिज हेल्थ उसका स्वास्थ्य वाज नॉट इम्प्रूविंग मतलब सुधरा नहीं, ठीक है। लेकिन उसका स्वास्थ्य क्या हुआ, सुधार नहीं हुआ, उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। द एलिफेंट स्टिल रिफ्यूज टू प्रॉपरली सॉरी द एलिफेंट स्टिल टू ईट प्रॉपरली, हाथी अभी तक या फिर अभी भी, ठीक है, रिफ्यूज इनकार कर रहा था भोजन को करना, ठीक से भोजन को करना अभी वह इनकार कर रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। ही वॉज ऑलवेज सेड, वह हमेशा उदास था या फिर वह हमेशा उदास रहता था। ऑलवेज मतलब क्या था, हमेशा। सेड मतलब होता है उदास, वाज का प्रयोग है इसलिए हम यहाँ पे था का यूज कर रहे हैं, ठीक है। वह हमेशा उदास रहता था। द किंग बिकेम सो वोरिड, राजा बिकेम हो गया था बहुत चिंतित, राजा क्या होता बहुत चिंतित हो गया था। एंड और कंसल्ट विथ हिज वाइज मिनिस्टर, कंसल्ट मतलब होता है बात करना किसी चीज़ के बारे में लेकर, ठीक है, मतलब राय लेना, पूछताछ करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं कंसल्ट। विथ हिज वाइज मिनिस्टर यानी अपने बुद्धिमान मंत्रियों के साथ क्या बातचीत किया, कंसल्ट किया, राय लिया, ठीक है। द मिनिस्टर स्टार्टेड इंक्वायरिंग, यानी जो मंत्री था उसने क्या किया, इंक्वायरी शुरू किया। विथ ऑल दिस टेकिंग केयर ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी का, ठीक है, जो देखभाल करता था, टेकिंग केयर ऑफ मतलब क्या था, देखभाल करना होता है, ठीक है। यानी हाथी का देखभाल जो करता था उनके साथ, उन सभी के साथ क्या था, मतलब इंक्वायरी करना शुरू किया। उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, दे ऑल वे सभी, टॉक मतलब बात करना होता है, टॉक मतलब क्या था, बात करना था, यहाँ पे टॉक मतलब बात करते थे, किस लिए, अबाउट द पप्पी यानी कुत्ते के बारे में, वो जो पप्पी कुत्ता था उसके बारे में वैसे भी बात कर रहे थे। हु जो सिंक यानी घुस गया था इनटू द एलिफेंट सेट यानी हाथी के छावनी में घुस गया था, उसके बारे में वैसे भी बात किया करते थे या फिर बात किया। एंड ऑल आल्सो अबाउट द फन एंड फॉलिक, ठीक है, और क्या भी वाट मतलब बात किया, ठीक है। आल्सो मतलब होता है भी, ठीक है। वाट मतलब के बारे में जो मौज मस्ती जो किया, फन एंड फॉलिक मतलब है मौज मस्ती करना, खेल कूद करना, ठीक है, उसको बोलते हैं फन एंड फॉलिक्स, ठीक है। जो ये लोग जो मौज मस्ती किया उसके बारे में भी बात किया। दे बोथ हैड टुगेदर, वे दोनों साथ थे, ठीक है, वे दोनों क्या थे, साथ थे, ये बात भी बात किया, ठीक। नेक्स्ट देखो, द मिनिस्टर अंडरस्टूड यानी मंत्रियों को समझ में आया, मंत्री को समझ में आया, द रियल रीज़न बिहाइंड द सिकनेस यानी बीमारी के पीछे, ठीक है, यानी कमजोरी यानी उसका जो बीमारी था उसके पीछे क्या वास्तविक कारण था, ये कारण क्या मंत्रियों को समझ में आया। ऑफ द एलिफेंट यानी हाथी के बीमारी के मतलब हाथी का जो कमजोर होने यानी बीमार होने के पीछे क्या कारण था, ये कहानी उसको समझ में आया, ठीक है। रियल रीजन मतलब होता है वास्तविक कारण, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, सिकनेस मतलब होता है
बीमारी, तो ये जानते ही है, ठीक है। ही सेंड, उन्होंने भेजा, अ फ्यू सोल्डर यानी कुछ सैनिकों को, टू द बॉयज हाउस यानी जो लड़का क्या क्या ले गया था कुत्ते को ना उठा के यहाँ से, उस लड़के के घर में भेजा। एंड बाउथ पप्पी डॉग बैग, और लाया वापस, ठीक है। बाउथ बैग मतलब होता है वापस लाना, याद रखिएगा। यहाँ पे बाउथ दिया और यहाँ पे बैग दिया, ये दोनों का अर्थ एक ही साथ होता है, ठीक है। ये दोनों का होता है वापस लाना, ठीक है। लेकिन इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, नाउन को लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। टू द बॉयज हाउस यानी लड़कों का घर, एंड बाउथ द पप्पी डॉग बैग, और जो पप्पी डॉग था उसको वापस लाया, टू द एलिफेंट हाथी के पास। नेक्स्ट, व्हेन जब, द एलिफेंट सॉ हाथी ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, सॉ मतलब होता है देखना, इसका सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन, याद रखिए, ठीक है। जब हाथी ने देखा, द पप्पी यानी जो कुत्ता था उसको, ही जंप इनटू हैप्पीनेस, तो वह क्या किया, कूद गया, ठीक है। यानी खुशी से क्या हुआ, कूदने लगा, फिर वह कूदा। एंड सुन जल्दी ही, रिकवर हिज हेल्थ यानी उसका जो स्वास्थ्य था जल्दी क्या हुआ, रिकवर हो गया यानी सुधर गया। पीपुल लोग, सुन हेयर मतलब जल्दी ही सुना, लोगों ने भी क्या सुना, द मैटर एंड अंडरस्टूड यानी मैटर के बारे में जो मामला था उसके बारे में क्या, लोग भी क्या, लोगों को भी जल्दी ही पता चल गया और समझ में आया, द पावर ऑफ फ्रेंडशिप यानी मित्रता की ताकत या फिर मित्रता की शक्ति के बारे में समझ में आया। मॉरल द स्टोरी देखें तो नैतिकता क्या है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती इज है मोर पावरफुल यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर, देन मेडिसिन यानी मेडिसिन की तुलना में जो अच्छी दोस्ती होती है वो क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में यहीं तक, सेम तक रिव्यू है, यहाँ तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।